कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर से, जहां एक बच्चा अपने पापा के साथ रोज हॉस्पिटल जाता था। उसका सपना था कि एक दिन वो भी लोगों की जान बचाएगा, ठीक वैसे ही जैसे उसके पापा बचाते थे। उस बच्चे का नाम था डॉक्टर कृष्ण आनंद। आज जब वो लगभग 100 साल के होने वाले हैं, तो भी उनके चेहरे पर वही एनर्जी, वही चमक है जो एक 30 साल के यूथ में होती है। कोई भी उन्हें देखे तो यही कहे कि सर, आप इतने एनर्जेटिक कैसे हैं? और डॉक्टर कृष्ण आनंद बस मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, जिंदगी को हल्के में लो, लेकिन अपने शरीर को सीरियसली। यही उनका पहला सीक्रेट था, ट्रीट योर बॉडी लाइक अ टेम्पल। बचपन में जब उनके दोस्तों को चॉकलेट और जंक फूड से प्यार था, डॉक्टर आनंद ने सीखा था डिसिप्लिन। हर दिन सुबह 5 बजे उठकर थोड़ी एक्सरसाइज करना, हल्का ब्रेकफास्ट लेना और माइंड को शांत रखने के लिए मेडिटेशन करना, ये उनकी डेली रूटीन का हिस्सा था। लोग सोचते हैं कि फिटनेस का मतलब है जिम में घंटों पसीना बहाना, लेकिन डॉक्टर आनंद का फिलॉसफी कुछ और था। बॉडी को बस उतनी ही मूवमेंट चाहिए जितनी उसे नेचुरल रखे। इसलिए वो कभी भी एक्सट्रीम वर्कआउट नहीं करते थे। बस रोजाना 30 से 40 मिनट की वॉकिंग, स्ट्रेचिंग और कभी कभी साइकिलिंग, यही उनकी फिटनेस का बेसिक मंत्र था। डॉक्टर आनंद हमेशा कहते थे, एज इज जस्ट अ नंबर, असली चीज है आपकी हैबिट। वो बिलीव करते थे कि एक स्ट्रॉन्ग माइंड और एक डिसिप्लिन्ड रूटीन आपको न सिर्फ फिट रखती है, बल्कि आपकी उम्र को भी पीछे छोड़ देती है। जब उनके दोस्त रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे थे, डॉक्टर आनंद नए सर्जरी टेक्निक्स सीख रहे थे। जहां कई लोग 60 के बाद कंप्लेन करते हैं बॉडी पेन की, डॉक्टर आनंद 80 की एज में भी 10 घंटे सर्जरी कर सकते थे बिना थके। जब उनसे पूछा गया कि सर, इतनी एनर्जी कहां से आती है, तो उनका जवाब था, एनर्जी बाहर से नहीं आती, वो अंदर से बिल्ड होती है, अपने थॉट प्रोसेस से, अपने डेली हैबिट से। उनकी डाइट भी बेहद सिंपल थी। नो फैंसी डाइट्स, नो प्रोटीन पाउडर्स, नो सप्लीमेंट्स, बस सिंपल घर का खाना, दाल, सब्जी, रोटी, थोड़ा सा राइस और बहुत सारा सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। प्रोसेस्ड फूड से वो हमेशा दूर रहे। जब कभी कोई उनसे पूछता कि सर, चीट डेज नहीं होते क्या आपके, तो वो हंसकर कहते, चीट डे नहीं, ट्रीट डे होता है। जब दिल करे थोड़ा मीठा खा लिया, लेकिन बैलेंस हमेशा मेंटेन रखा। इसी बैलेंस ने उन्हें डायबिटीज, ब्लड प्रेशर जैसे कॉमन ओल्ड एज प्रॉब्लम से दूर रखा। लेकिन सिर्फ बॉडी नहीं, डॉक्टर आनंद ने अपने माइंड का भी उतना ही ध्यान रखा। स्ट्रेस फ्री रहने के लिए उन्होंने एक छोटा सा रूल बनाया था, नेवर ओवरथिंक। अगर किसी दिन हॉस्पिटल में कोई कॉम्प्लिकेटेड केस होता, तो वो उसे घर लेकर नहीं आते थे। उनके वर्ड्स थे, वर्क स्टेज एट वर्क, होम स्टेज एट होम। यही रीजन था कि उनकी फैमिली लाइफ भी बहुत हैप्पी और पीसफुल रही। उनकी वाइफ के साथ 70 साल का कंपेनियनशिप था, जिसमें फाइट्स या मिसअंडरस्टैंडिंग्स ऑलमोस्ट ना के बराबर थे। डॉक्टर आनंद का मानना था कि अगर आप इमोशनल हेल्थ को स्ट्रांग रखेंगे, तो फिजिकल हेल्थ अपने आप फॉलो करेगी। इसलिए उन्होंने हमेशा ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस की। हर सुबह उठकर 5 चीजों के लिए थैंकफुल होना, छोटी छोटी चीजें जैसे कि अच्छी नींद, अच्छा खाना, फैमिली का साथ, इन सिंपल मोमेंट्स को अप्रिशिएट करना उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। और फिर आता है उनकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, लर्निंग नेवर स्टॉप्स। 90 की एज में भी डॉक्टर आनंद नई मेडिकल रिसर्चेस पढ़ते थे, नई टेक्नोलॉजी सीखते थे। वो कहते थे, जब तक दिमाग सीखता रहेगा, तब तक बॉडी भी एक्टिव रहेगी। उन्होंने कभी खुद को ओल्ड फील करने का मौका ही नहीं दिया। हमेशा कुछ न कुछ नया ट्राई करते रहे, चाहे वो गार्डनिंग हो, फोटोग्राफी सीखना हो, या फिर किसी चैरिटी इवेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना हो। डॉक्टर आनंद ने हमेशा खुद को बिजी और मोटिवेटेड रखा। उनकी एक आदत थी जो आज के टाइम में शायद रेयर है, रियल कॉन्वर्सेशंस। जहां आज लोग फोन में बिजी रहते हैं, डॉक्टर आनंद हर दिन कम से कम 10 लोगों से फेस टू फेस बात करते थे। फैमिली, फ्रेंड्स, पेशेंट्स, स्टूडेंट्स, सभी से दिल से कनेक्शन बनाते थे। उनका मानना था कि ह्यूमन कनेक्शन आपकी इमोशनल इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। जब आप लोगों के साथ अच्छे से कनेक्ट करते हैं, तो लोनलीनेस आपके आसपास भी नहीं आती। शायद यही रीजन था कि 99 की उम्र में भी उनका सोशल सर्कल इतना एक्टिव था। डॉक्टर आनंद की फिलॉसफी बहुत सिंपल थी, लाइव सिंपल, थिंक पॉजिटिव, मूव योर बॉडी, लव योर पीपल
एंड नेवर स्टॉप लर्निंग। इसी फॉर्मूला ने उन्हें ना सिर्फ एक सक्सेसफुल हार्ट सर्जन बनाया, बल्कि एक ऐसा इंसान भी बनाया जिसे आज हर जनरेशन एडमायर करती है। कई बार लोग सोचते हैं कि हेल्थी लाइफ जेनेटिक्स पर डिपेंड करती है, लेकिन डॉक्टर आनंद ने साबित किया कि सही हैबिट्स, सही माइंडसेट और सही एटीट्यूड से आप अपने जीन्स को भी बीट कर सकते हैं। उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को हमेशा एक बात सिखाई, अगर आप हर दिन अपने बॉडी और माइंड के साथ दोस्ती करेंगे तो जिंदगी आपको बदले में लंबी उम्र और खुशियों की सौगात देगी। उनकी स्टोरी हमें यह सिखाती है कि फिटनेस और लॉन्ग लाइफ कोई शॉर्टकट से नहीं आती। ये रोज के छोटे छोटे डिसीजन से बनती है, जैसे एक एक्स्ट्रा मीठा ना खाना, 10 मिनट का वॉक करना, अपने स्ट्रेस को सीरियसली ना लेना या फिर अपनी फैमिली को हग करना। ये सब मिलकर एक ऐसी लाइफ बनाते हैं जिसे आप खुद भी प्यार करेंगे और दुनिया भी एडमायर करेगी। आज जब डॉक्टर कृष्ण आनंद अपने 100वें बर्थडे की तैयारी कर रहे हैं तो लोग उनसे बस एक ही सवाल पूछते हैं, सर आपका सीक्रेट क्या है? और वो मुस्कुराकर कहते हैं, सीक्रेट कोई मैजिक नहीं है, सीक्रेट कंसिस्टेंसी है। और शायद यही लाइन हमें भी अपने लाइफ में अप्लाई करनी चाहिए। कंसिस्टेंसी इन स्मॉल थिंग्स, लव इन रिलेशनशिप्स, पैशन इन वर्क और ग्रेटिट्यूड हर दिन के लिए, यही है वो अल्टीमेट फॉर्मूला जो हमें ना सिर्फ लंबा जीने में मदद करेगा बल्कि एक्टिव, फिट और खुश भी रखेगा। तो अब सवाल ये नहीं है कि हम 100 साल तक जी सकते हैं या नहीं, सवाल ये है कि हम 100 साल तक जीते हुए हर दिन को कैसे सेलिब्रेट करेंगे। डॉक्टर आनंद ने हमें सिखाया है कि अगर हम अपनी बॉडी, माइंड और सोल को अच्छे से नर्चर करें तो उम्र सिर्फ एक नंबर है और जिंदगी एक खूबसूरत जर्नी। दोस्तों याद रखिए, लंबी उम्र पाना कोई चमत्कार नहीं है, असली कमाल है हर दिन को जिंदा दिल से जीना। अगर डॉक्टर आनंद इतनी उम्र में भी खुद पर, अपनी बॉडी पर और अपने ड्रीम्स पर भरोसा कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। आज से एक वादा खुद से कीजिए कि आप अपनी बॉडी से प्यार करेंगे, अपने माइंड को स्ट्रांग रखेंगे और अपने दिल को छोटा नहीं होने देंगे, क्योंकि आखिर में जिंदगी की गिनती सालों से नहीं, आपके जिए गए लम्हों से होती है। स्टे फिट, स्टे हैप्पी और जिंदगी को हर दिन सेलिब्रेट कीजिए।